हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे जियो सिनेमा पर रिलीज हुई फिल्म दी मिरांडा ब्रदर्स की, जिसके ट्रेलर को देख करके मैं कह सकता हूं कि पहले तो यही सोच रहा था कि संजय गुप्ता इस तरीके का कंटेंट क्यों बनाने लगे हैं। लेकिन फिर जब उनकी फिल्मों की वो आप लिस्ट भी निकाल करके देखो तो उन्होंने बीच बीच में ऐसे टाइम पास से कंटेंट बना रखे हैं, जिसे लेकर के तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म को देखने के लिए मेरी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर थी, और अगर काम नहीं रहता तो मैं इस फिल्म को देखता भी नहीं। लेकिन समहाउ विस्फोट जैसी फिल्म ने जो थोड़ा सा सरप्राइज किया था, खास करके टाइम पास वाले एलिमेंट को लेकर, तो हाँ कह सकता हूँ कि उसी तरीके की छोटी मोटी सी उम्मीद मैंने अगेन टाइम पास के चलते तो बांध ही ली थी। लेकिन आज का जो पैक्ड दिन कई सारी मूवीज को रिव्यू करने का और हाँ सीरीज को भी, तो उसमें भी ऐसी चीजें काम करने के हिसाब से आप पर ज्यादा भारी ना पड़े, इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जिसमें इस फिल्म ने अपना आधे से ज्यादा काम तो ऑब्वियसली ट्रेलर में दिखा करके जो भी कहानी थी वो रिवील कर दी थी, ऑलमोस्ट 70% की, जिसके 30% का भार वही सस्पेंस पर रह जाता है कि क्या इनकी माँ का जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसी ड्राइवर ने किया था या फिर उसके पीछे कोई और था। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो थ्रिल एक्शन जिस किसी को भी मिला करके इस फिल्म ने समा बनाया है, उसे अगर मैं काफी ज्यादा रोस्ट वाली कैटेगरी में डालूंगा तो भाई साहब टाइम देना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मास ऑडियंस के हिसाब से चीजों को ध्यान में रखकर कहूँ तो जी हाँ, आप इस फिल्म पर अपना समय काफी खाली जो रहेगा ना अगर, तो डेफिनेटली दे सकते हो। जिस हिसाब की तो ये फिल्म बन पड़ी है, खास करके वो चीजें इस फिल्म के थर्ड एक्ट में निकल कर आती है, यानी बाकी दोनों ही आर्क में ये फिल्म बस टाइम पास के हिसाब से जैसे तैसे करवाकर अपनी कहानी को आगे घसीटती है। हालांकि फिल्म शायद से 1.5 घंटे की रहेगी, जिसे देख करके ये बात भी पता चल जाती है कि मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म को ओटीटी के रिलीज के हिसाब से ही बनाया था, वरना अगर थिएटर में लगती तो टाइम वेस्ट, जिसमें अभी के लिए तो घर पर काफी कम सब्सक्रिप्शन के साथ जियो सिनेमा पर अवेलेबल है, तो टाइम दे सकते हो, इस बात की श्योरिटी मैं दे सकता हूँ। लेकिन अगर प्रो ऑडियंस हो तो भाई साहब इस फिल्म से जितना हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि नया ये कुछ आपको देती नहीं। ऊपर से एक्टिंग की बात की जाए तो हर्षवर्धन रानी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी है, लेकिन जो दूसरा एक्टर है, शायद मिजान जाफरी यही नाम है, वो ब्रो ब्रो बोल करके कुछ ज्यादा ही कूल हो गए थे। बाकी यहाँ फिल्म की लोकेशन भी बजट के हिसाब से अच्छी है, और गोवा देख करके कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई, जहां मैं छुट्टी मनाने भी गया था। जिन सभी से हटकर अब रेटिंग्स की बात कर लूं, हालांकि ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, इसलिए सीधे सीधे ऊपरी पॉइंट पर बात करूं तो मास ऑडियंस B+ की कैटेगरी में इस फिल्म को अगेन कहूंगा टाइम पास के हिसाब से रखती है, तो क्रिटिक ऑब्वियसली इस फिल्म को अच्छा खासा धोते हुए C वाली जो कैटेगरी होती है ना वही देंगे। जिनसे हटकर अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो B- इस फिल्म के लिए मेरी नजर में ठीक रहेगा, क्योंकि ये टाइम पास वाली उस कैटेगरी की फिल्म है जो नहीं आपको गन पॉइंट पर रख करके नहीं दिखाई जाए तो देखो, बल्कि उस दिन देखने जैसी है कि टीवी पर जब कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा हो, और अगर ऑनलाइन भी कुछ सर्च कर रहे हो तो मुझे लगता है कि नए कंटेंट के हिसाब से टाइम देना ठीक रहेगा। जिस पर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल तो शॉर्ट और क्विक रिव्यू में इतना ही। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन